रोहित, क्या हम अलग घर लेकर नहीं रह सकते? क्या मतलब है तुम्हारा निम्मी? अलग घर? इस घर में क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे यार, मेरी दोस्त और मेरी बहनें वगैरह आती हैं। मम्मी को लेकर मुझे उनके सामने नीचा देखना पड़ता है। ऐसा क्या करती है मेरी मम्मी जो तुम्हें नीचा देखना पड़ता है? अरे यार, एक तो उनका ड्रेसिंग सेंस ही इतना खराब है। कोई सूट तो कोई पैजामा पहन लेती है, ना बात करने का सलीका ना पहनने का। ऊपर से उनकी सिलाई मशीन की आदत ही नहीं छूट रही। उनकी मशीन की आवाज से मुझे बहुत दिक्कत होती है। देखो निम्मी, अगर तुम्हें मम्मी का ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है तो तुम उसे ठीक कर सकती हो। वे पहले के जमाने की हैं और तुम आज की। उन्हें कपड़े खरीद के लाकर दे सकती हो। और रही बात सिलाई मशीन की, इसी सिलाई मशीन से सिलाई करके मेरी मम्मी ने मुझे अकेले पाला है। हमारे बुरे वक्त में इस सिलाई मशीन ने ही हमारा साथ दिया था, तो मम्मी उसे कैसे छोड़ सकती हैं? लेकिन हाँ, मैं मम्मी से बात करूंगा। अब मैं अच्छा कमाने लगा हूँ, उनके आराम के दिन हैं। बोलकर रोहित कमरे के बाहर चला गया और निम्मी हाथ मसलती रह गई। उसके सारे प्लान पर पानी फिर गया था। मम्मी, अब आप ये सिलाई छोड़ दो, आराम से रहा करो। आपका बेटा अब कमाने लग गया है। सिलाई मशीन पर बैठी सुशीला जी के कांधे पर हाथ रखते हुए रोहित ने बोला, अरे बेटा, खाली बैठे टाइम भी तो नहीं कटता। इधर उधर बातें बनाने से अच्छा है घर में चार पैसे आ जाते हैं और मेरा मन भी बहल जाता है। रोहित जानता था कि निम्मी सुशीला जी के पास जरा देर के लिए भी नहीं बैठती। वो हर समय अपनी दोस्तों से या बहनों से फोन पर बतियाने में लगी रहती है, इसलिए सुशीला जी को अकेलापन महसूस होता है। ठीक है मम्मी, आपको जैसा अच्छा लगे। मम्मी जी, आज मेरी दोस्त आ रही हैं, मैंने छोटी सी पार्टी रखी है, आप कमरे में ही रहना। सीधी सादी सी सुशीला जी बहू की हर बात में हाँ मिला देती। निम्मी ने अपनी 8-10 सहेलियों को घर पर बुला लिया। बाहर से खाना मंगाकर घर में नाच गाना चल रहा था। सुशीला जी कमरे में पड़ी पड़ी बोर हो रही थी। सोचा थोड़ी देर सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई मशीन की आवाज सुनकर निम्मी की सहेलियां जोर जोर से हंस पड़ी। लो भाई, निम्मी की मुफ्त का दर्जी कपड़े सिलने लगा। इसके तो मजे हैं, रोज नई नई ड्रेस सिलवाओ और पहनो। सहेलियों की मजाक से निम्मी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और निम्मी अपनी सास पर भड़क उठी। गवार औरत, दिखा दी अपनी औकात। निम्मी, तुम मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती, माफी मांगो अभी मम्मी से। रोहित ने घर में दाखिल होते हुए बोला। अपनी सहेलियों के सामने पति से डांट खाते हुए निम्मी को बहुत बेइज्जती लगी। इस गवार औरत से मैं माफी मांगूंगी? हरगिज नहीं। और रोहित, तुम भी सुन लो, अब तुम माँ बेटे ही रहना, मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर। निम्मी बेटा, जरा जरा सी बात पर घर छोड़कर नहीं जाते, गुस्सा थूक दे। निम्मी का हाथ पकड़ते हुए सुशीला जी ने बोला, आप तो बोलो ही मत, सारे फसाद की जड़ तो आप ही हो। सुशीला जी का हाथ जोर से झटकते हुए निम्मी ने बोला, रोहित बेटा, बहू को रोक ले। जाने दो मम्मी, जिस दिन अकल ठिकाने आ जाएगी खुद लौट कर आ जाएगी। निम्मी के मम्मी पापा के समझाने पर भी निम्मी वापस ससुराल जाने के लिए राजी नहीं हुई। एक दिन निम्मी को पता चला कि निम्मी गर्भवती है। निम्मी के मम्मी पापा को इस बात की कोई खुशी नहीं हुई। निम्मी के मायके में निम्मी के साथ पहले जैसा ही बर्ताव हो रहा था। गर्भवती होने के बाद भी निम्मी को कोई अतिरिक्त देखभाल नहीं मिल रही थी। देख निम्मी, अपनी ससुराल चली जा। अब हम तुझे खिला रहे हैं, कल को तेरे बच्चे को खिलाएंगे। तेरे पापा की इतनी तनख्वाह कहाँ है जो इतना खर्च कर सके? तेरी तो छोटी बहनें भी हैं, हमको उनका भी देखना है। निम्मी को अपने कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। कितने गुरूर से वो ससुराल से मायके आई थी, और जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, पहले से पहले मम्मी पापा को भारी लगने लगा। तो बाद में क्या होगा, सोचकर निम्मी ने रोहित को कॉल लगाई। निम्मी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रोहित और सुशीला जी दौड़े हुए निम्मी के घर पहुंच गए और निम्मी को वापस ले गए। सुशीला जी निम्मी का पैर पलंग से नीचे नहीं उतरने दे रही थी और रोहित ने सारा घर फलों से भर दिया था। निम्मी की एक आह पर सुशीला जी और रोहित निम्मी को अस्पताल लेकर भाग जाते। निम्मी को एहसास हुआ कि अपने घमंड में वो कितनी अंधी हो रही थी। इतनी अच्छी सास और पति के गुण ही नहीं देख पा रही थी। जिन सुशीला जी को उसने गवार बोला था, वही आज निम्मी का उसकी खुद की माँ से भी ज्यादा ध्यान रख रही थी।